हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बी फार्मा के बाद अगर इंडस्ट्री आपको ज्वाइन करनी है तो आप किन किन फील्ड में आ सकते हैं। बेसिकली अगर सीधे तौर पे देखी जाए तो हमारे पास 6 ऑप्शन होते हैं इंडस्ट्री में। क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, वेयरहाउस, पैकिंग और आईपीक्यूए। अब डिटेल में बात कर ले क्यूए में कौन कौन सी जॉब होती है। तो क्यूए में आपकी एक क्यूएमएस आती है, फिर क्यूए कंप्लाइंस आ जाती है, क्यूए मार्केट हैंडलिंग आती है और डॉग सेल एंड स्टेबिलिटी होती है। क्यूएमएस का होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है ये। क्यूए के अलावा प्रोडक्शन, पैकिंग और आईपीक्यूए के पास भी होती है ये डिपार्टमेंट। उसके बाद क्यूए कंप्लाइंस होती है। क्यूए कंप्लाइंस का मतलब होता है कि जो मार्केट में हम भेज रहे हैं वो उस मार्केट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। दूसरी मार्केट हैंडलिंग है। अगर मार्केट से कोई कंप्लेन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए एक टीम होती है, उसको मार्केट हैंडलिंग की टीम बोलते हैं। उसके बाद जो डॉग सेल होती है, डॉग सेल उस डिपार्टमेंट में है जहाँ की डॉक्यूमेंट आप स्टोर करते हो, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है या जो प्रोडक्शन हुआ है या जो भी चीज़ें हैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है उसको जो हैंडल करते हैं, रखते हैं और उसकी लेबलिंग करेंगे। फिर जब ज़रूरत होगी तो उसको निकाल के ऑडिटर के सामने देंगे, वो है डॉग सेल। और स्टेबिलिटी, जैसे आपको पता ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हम कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए उसको स्टोर करते हैं, तो वो काम जो है स्टेबिलिटी की डिपार्टमेंट हैंडल करती है। उसके बाद आते हैं क्यूसी में। तो क्यूसी में एक होती है क्यूसी लैब, जो लैब का सामान देख रही है, लैब मेंटेन कर रही है अपना। उसके बाद है क्यूसी माइक्रो, जो मतलब ये शॉप फ्लोर पे भी जाती है यानी प्रोडक्शन में भी जाती है। और दूसरी है क्यूसी इन प्रोसेस। क्यूसी इन प्रोसेस का मतलब होता है जो भी चीज़ें चल रही है हमारी, जो टेस्टिंग होनी है, जो मतलब मेडिसिन या कुछ भी जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी जो टेस्ट होती है वो क्यूसी इन प्रोसेस की टीम करती है। अब आते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में एक आती है क्यूएमएस, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। दूसरी होगी मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी वाइल वॉशिंग, चौथी इक्विपमेंट वॉश, फिर फिलिंग, फिर डिस्पेंसिंग। क्यूएमएस का सीधा सा है, क्वालिटी मैनेज करनी है, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो ये करेंगी। या क्यूएमएस को आप सीधा डॉक्यूमेंटेशन की टीम भी बोल सकते हो। अब जो नई आ रही है यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगी, ईबीआरएम। ईबीआरएम, और ये ईबीआरएम यहाँ भी होती है, डॉग सेल की टीम ही हैंडल करती है ईबीआरएम। ईबीआरएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैच रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जो बीएमआर बन रहे हैं, बीएफआर बन रहे हैं, अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, तो ये काम प्रोडक्शन और क्यूए मिल के करती है, जिसमें से प्रोडक्शन की क्यूएमएस हैंडल करती है ईबीआरएम की कोर, एंड अप्रूवल एंड उसकी स्टोरेज का जो काम होता है वो यहाँ डॉग सेल की टीम करती है। जैसे अब क्यूएमएस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, जैसे मैं ये जो बता रहा हूँ ये सारी है पेरेंटल के केस में। मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो वाइलें भरी जाएंगी जिसमें मेडिसिन रखनी है उसकी क्लीनिंग होती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी वॉशिंग होती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई और वो जब फिल होती है उसकी फिलिंग की टीम अलग होती है। उन सबको जो भी है, एपीआई हो, एक्सिपिएंट हो, उसको देने की टीम अलग रहती है। और ये सब जो हो रहा है, जिस बैच रिकॉर्ड पे हो रहा है उसकी बनाने की टीम अलग रहती है। अब तीसरी बात करते हैं वेयर हाउस की, सॉरी चौथी है वेयर हाउस। वेयर हाउस बहुत बॉड होता है। इसमें आपकी डिस्पेंसिंग की टीम होती है, फिर इन डिस्पेंसिंग की टीम अलग होती है। आउट डिस्पेंसिंग मतलब जो मटेरियल आ रहा है उसकी कंडीशन रखने के लिए एक अलग टीम होती है, जो जानी है उसके लिए अलग टीम होती है। फिर एक सेंट्रल वेयर हाउस मैनेजमेंट होती है जो हर चीज़ मैनेज करती है, इन सारी चीज़ों को देखती है। फिर होती है वेयर हाउस क्यूसी। ये जो वेयर हाउस क्यूसी है ये इस क्यूसी से रिलेटेड होती है, क्यूसी इन प्रोसेस से। जो मटेरियल आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग, जो जाने वाले हैं उनकी टेस्टिंग, ये सब यहाँ वेयर हाउस की क्यूसी करती है। या सीधा समझो कि क्यूसी की एक टीम होती है जो वेयर हाउस में बैठती है, या इसके लिए वैकेंसी दोनों तरफ होती है, वेयर हाउस में भी वैकेंसी होती है और इसकी वैकेंसी क्यूसी की तरफ से भी ली जाती है। और सबसे जो ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाला सेक्शन है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग में भी एक क्यूएमएस होती है जो क्वालिटी मैनेज करती है। उसके बाद एक जो कोर पैकिंग होती है, जो पैकिंग चल रही है मटेरियल्स की या प्रोडक्ट की, उसके लिए भी एक टीम होती है जिसमें बी फार्मा स्पेशलिस्ट बंदे आते हैं।
उसके बाद है एक ऑप्टिकल की टीम। ऑप्टिकल की टीम इन केस में जैसे आपने जो वाइलें भरी है यहाँ पे, फिलिंग में जो वाइलें भरी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ऑप्टिकल चेक करती है। ऑप्टिकल के बाद आते हैं सीसीआईटी। सीसीआईटी का मतलब होता है कंटेनर क्लोज्ड इंटीग्रिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि जो आपने वाइलें सील करी है, जैसे हम सील लगाते हैं ना, वाइल सील होने के बाद उसमें लीकेज तो नहीं है, ये सब चेक होती है, हर एक वाइल की चेक होती है। और ये इनका कुछ फॉर्मूला है, उनके बेस पे हम चेक करते हैं, रैंडमली चेक करते हैं। उसके लिए भी एक बी फार्मा बंदा ही चाहिए होता है। उसके बाद आती है स्टोरेज, मतलब जो पैकिंग करी है हमने उसकी स्टोरेज, या जो पैक होनी है उसकी स्टोरेज। और उसी स्टोरेज के अंदर आती है इन स्टोरेज एंड आउट स्टोरेज, मतलब जो पैकिंग के लिए आनी है उसकी और जो पैक हो गई है उसकी। इन एंड आउट दोनों वेयर हाउस से अलग होते हैं। जो भी वेयर हाउस की टीम होती है, जो आपकी वेयर हाउस है, यहाँ पे आउट डिस्पेंसिंग या इन डिस्पेंसिंग है, ये अलग होती है उनसे, ये प्रोडक्शन के पास ही रहती है। क्योंकि स्टोरेज की काफ़ी कमी होती है, एक दिन में समझ लो आप 1,00,000 1,50,000 वाइलें भर दी जाती हैं, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ती है। उसको एक पर्सन सिर्फ वेयर हाउस नहीं झेल सकता, उसके लिए पैकिंग के बंदे चाहिए होते हैं जो ये देखते हैं। फिर जैसे ही वेयर हाउस में सैम्पलिंग हो गई, माल जाने के लिए रेडी है, तब यहाँ से फिर ये वेयर हाउस जाती है। फिर वहाँ से फिर वेयर हाउस से फिर जब नहीं आएगी तो वो पैकिंग में तब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ जगह नहीं होगा, फिर जैसे ही होगी फिर वो आएगी, ऐसे चलता है। फिर जो सबसे जो फेमस जगह है IPQ है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, सबसे ज़्यादा नॉलेज यहीं होती है। क्योंकि IPQ है ना, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, QC, QA सब के साथ मिल के इसको चलना पड़ता है। इसमें भी आपकी आती है QMS, सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। मेनली IPQ के 4 काम ही होते हैं। पहला, क्वालिटी मैनेज करना, ये मैनेज करती है आपकी प्रोडक्शन के साथ मिलके। प्रोडक्शन जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेगी उसको वेरीफाई करेगी एंड बस हो गया काम। सैम्पलिंग का काम क्या है, जो पैकिंग हुई है, जो जिन चीज़ों की पैकिंग कर रहे हैं यहाँ, या जो चीज़ें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिलिंग हो रही है या डिस्पेंसिंग के लिए आ रही है, ये सारी सैम्पलिंग करके यहाँ QC लैब को पहुँचाना और उनसे टेस्टिंग रिजल्ट लेके आना, और ये फिर डिस्पेंसिंग को देना, इस डिस्पेंसिंग को देना, फिर डिस्पेंसिंग से वेरीफाई करना। जब डिस्पेंसिंग से वो मैन्युफैक्चरिंग में चली गई तो मैन्युफैक्चरिंग से फिर सैम्पलिंग उठाना, फिर QA लैब को देना, फिर QA लैब से रिजल्ट कलेक्ट करना, फिर जब मैन्युफैक्चरिंग से फिलिंग में आएगी तो फिर फिलिंग से सैंपल उठाना, QA लैब को देना और फिर उसके रिपोर्ट्स लेना। ये उनके काम है। फिर आती है QA की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, या ये QA की बोलो या IPQA बोलो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ IPQA की टीम ही हैंडल करती है उसको। इसको बहुत सारे कंपनी में इसको मैन्युफैक्चरिंग QA भी बोलते हैं और इसको CQA भी बोलते हैं। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग और C फॉर कंप्लायंस। डॉक्यूमेंटेशन जैसे होगी आपकी SOP हो गई, या कोई प्रोटोकॉल हो गई, या कोई एनेक्सर हो गया, उसके लिए IPQA ही काम करती है। और तीसरी है कंप्लायंस। ये बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे आपने एल्कोआ सुना होगा, या फिर बहुत सारी इंटीग्रिटीज़ होती होंगी जो सबको कंप्लायंस करनी है। जैसे अगर आपने डेट कटिंग करी है तो किस लिए कटिंग करी है, या आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिलिंग के टाइम में कुछ प्रोसेस कट करा है, कुछ स्किप करा है, तो वो क्यों करा है, उसकी जस्टिफिकेशन भी MQA यानी IPQA ही करती है। मेनली ये काम भी आपके QMS के अंडर ही आता है, प्रोडक्शन QMS। एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो 2 बार रिव्यू होते हैं, पहले प्रोडक्शन करती है और दूसरी MQA करती है। प्रोडक्शन जब रिव्यू करती है तो उसमें वो कंप्लायंस करती है, सारे डॉक्यूमेंट पर नोट डाउन करती है। उसके बाद ये MQA चेक करती है कि कुछ बचा तो नहीं है, उसके बाद ये जाती है आपकी QA मार्केटिंग हैंडलिंग के पास, और यहाँ से बैच रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका बी फार्मा की पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज। मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक एक चीज़ों पे बहुत डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।